नमस्कार, विदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी सतंकित और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन के लिए काम करने वाली भारतीय मूल की जासूस नूर इनायत खान को लंदन में सम्मानित किया गया है। ब्रिटेन में उन्हें ब्लू प्लॉक से सम्मानित किया गया है। नूर इनायत खान द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिटलर के कब्जों वाले स्थान पर भेष बदलकर दाखिल हो गई थी और वहां से बड़ी संख्या से खुफिया सूचनाएं ब्रिटेन को भेज रही थी। नूर इनायत खान की वंशावली 18वीं सदी के मैसूर के शासक टीपू सुल्तान से जुड़ी है। उनका जन्म रूस में हुआ था। उनके पिता भारतीय थे और मां अमेरिकन थी। जासूस नूर इनायत खान लंदन में मेमोरियल प्लॉक से सम्मानित की जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला बन गई हैं। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में 15 से 16 जून की रात को भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। इस खूनी झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। इस झड़प में चीन के 43 सैनिकों के हताहत होने की खबर सामने आई थी, लेकिन चीन ने इस खबर से इनकार किया था। अब गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के मारे जाने का पहला प्रमाण सामने आया है। दरअसल चीनी सैनिकों के कब्र की तस्वीर सामने आई है। कब्र में साफ तौर पर लिखा है कि 19 साल के सैनिक की मौत जून के महीने में भारतीय सीमा पर हुई। हॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म ब्लैक पैंथर के अभिनेता चॉडविक बोसमैन का निधन हो गया है। शनिवार को कोलन कैंसर की वजह से 43 की उम्र में चॉडविक बोसमैन ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। बोसमैन के निधन की खबर सुनकर हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक में शोक की लहर छा गई है। फैन से लेकर सितारे तक अभिनेता को याद करके श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अमेरिका में लॉरा तूफान के खाड़ी तट से टकराने की आशंका को देखते हुए 5 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने का आदेश दिया गया है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक जब लॉरा तूफान तट से टकराएगा तो टेक्सास और लुसियाना में तेज हवाओं के साथ साथ समुद्र में ऊंची लहरें उठ सकती हैं। भारी बाढ़ की भी चेतावनी दी गई है। टेक्सास प्रांत के ब्यूमाउंट, गैल्वेस्टोन और पोर्ट ऑर्थर शहर के 3 लाख लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने को कहा गया है। इसके अलावा दक्षिण पश्चिम लुसियाना के निचले क्षेत्र में रहने वाले 2 लाख लोगों को भी इसी तरह का आदेश दिया गया है। पाकिस्तान ने नेशनल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब से आपत्तिजनक कंटेंट हटाने को कहा है। इस बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को विस्तार से एक लेटर लिखा गया है। इसमें बताया गया है कि सरकार द्वारा तय गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी होगा। देश के कुछ संगठन कई हफ्तों से आरोप लगा रहे हैं कि यूट्यूब पर कई वीडियो ऐसे हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ कंटेंट ऐसे हैं जिसकी वजह से इस्लामी राष्ट्र के तौर पर पाकिस्तान की इमेज को नुकसान होता है। फ्रांस में संक्रमण की दूसरी लहर का असर साफ देखा जा रहा है। यहां गुरुवार को 7,000 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं। रूस के मॉस्को में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा है। सरकार एक और मैकशिफ्ट हॉस्पिटल बनाने जा रही है। मॉस्को को छोड़कर रूस के बाकी हिस्सों में काफी हद तक संक्रमण पर काबू पाया जा चुका है। हालांकि मॉस्को में हालत बहुत सुधरते नजर नहीं आते। मॉस्को में गुरुवार को 12 संक्रमितों की मौत हुई। इतना ही नहीं, करीब 5,000 नए मामले सामने आए। हॉलीवुड पर चीन का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिका में ज्यादातर सिनेमाघर बंद हैं, लेकिन चीन में मूवी थिएटर खुल चुके हैं। संभव है कि चीन इस साल फिल्मों से टिकट खिड़की पर आमदनी के मामले में अमेरिका को पीछे छोड़ दे रहा है। वह इस तरह दुनिया का सबसे बड़ा सिनेमा बाजार बन जाएगा। इसके साथ चीनी मीडिया कंपनियां अमेरिकी फिल्मों में काफी पैसा लगा रही है। इसका नतीजा है कि मुलान, पैसिफिक रिम और कुंग फू पांडा से लेकर कई हॉलीवुड फिल्में चीन के बाजार को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। कोरोना वायरस संकट के बीच 30 से ज्यादा वैक्सीन का इंसानों पर ट्रायल चल रहा है। वे वैज्ञानिक परीक्षणों के कठिन चरणों से गुजर रही है। द न्यूयॉर्क टाइम्स को मिली जानकारी के मुताबिक 88 वैक्सीन का प्री क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। इनमें से 67 वैक्सीन 2021 के अंत तक क्लिनिकल ट्रायल के स्तर पर आने की उम्मीद है। दूसरी तरफ वैज्ञानिकों को वैक्सीन के प्रभाव को लेकर भी चिंता है। ब्राजील के साओ पाउलो में वैक्सीन शोधकर्ता लुसियाना लेट कहते हैं कि हमें अभी भी पता नहीं है कि सुरक्षा के लिए किस तरह की इम्यूनिटी महत्वपूर्ण होगी। पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में फिर से आने से बचने के लिए लगातार आतंकियों पर कार्रवाई का ढोंग कर रहा है। अब यहां की एंटी टेररिज्म कोर्ट ने आतंकी संगठन जमात उद दावा के 3 बड़े नेताओं को कैद की सजा सुनाई है। सजा पाने वालों में मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का बहनोई हाफिज अब्दुल रहमान मक्की भी शामिल है। हालांकि उसे सिर्फ 1.5 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। अन्य 2 को 16.5 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि भ्रष्टाचार के मामले में सजा पाए पूर्व पीएम नवाज शरीफ को देश छोड़ने देना उनकी गलती थी। उनकी सरकार को अपने फैसले पर अफसोस है। उनका कहना है कि हम शर्मिंदगी महसूस करते हैं। अब नवाज शरीफ वहां से राजनीति करने लगे हैं। जब आप उन्हें देखते हैं वह ठीक नजर आते हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें कुछ नहीं हुआ है। इमरान ने कहा कि उनकी सरकार के सामने जो रिपोर्ट पेश की गई थी उसमें बताया गया था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सुप्रीमो नवाज की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है।
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने चेतावनी दी है कि सर्दियां आने पर यूरोप में कोरोना का कहर बढ़ जाएगा। अस्पतालों में भर्ती होने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी और मृत्यु दर में भी इजाफा होगा। यूरोप में WHO के रीजनल डायरेक्टर हेनरी क्लग ने कहा कि सर्दियों में युवा लोग बुजुर्ग आबादी के ज्यादा करीब होंगे। हम गैर जरूरी भविष्यवाणी नहीं करना चाहते, लेकिन इसकी निश्चित रूप से आशंका है। इस दौरान ज्यादा लोग अस्पतालों में भर्ती होंगे और मृत्यु दर बढ़ जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS टीवी के साथ। नमस्कार।